7 से 8 लोग डूब चुके हैं एक हफ्ते के अंदर। और NIM बीच, सत्य साई घाट, गोवा बीच, ये सुरक्षा की दृष्टि से, स्नान की दृष्टि से ठीक नहीं है। देखिए नज़र नहीं आ रहे हैं भगवान जी, धुएं ने रोक दिया सब कुछ। हवा तो बहुत तेज चल रही है, दिन सुबह सुबह ना ये उड़ा ले जाएगा धुआं सारा, तो थोड़े बहुत नज़र आ जाएंगे। वो तो ईश्वर ने हवा चला रखी है ऐसी। सोसाइटी में फ्लैट नहीं है एक भी बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तो नहीं है, एक भी खाली नहीं है। अबे मैं आपको सनराइज़ दिखा के और उसके बाद मुझे कहीं जाना पड़ गया अचानक से, और मैं चली गई। दिया नीचे खेल रही है, दिया को बोल के जाऊंगी आपको ना बहुत इन्फॉर्मेशन। मैं बाबा जी के यहाँ मतलब जाऊंगी घाट पे से होते हुए। लेकिन एक चीज़ बता दूं, आजकल डूबने की घटनाएं इतना बढ़ रही हैं, तो मैंने कहा आपको भी इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि आप कई बार बच्चे जो होते हैं ना वो बिना बताए आते हैं और बिना बताए आते हैं और पता नहीं चल पाता है, और वो ऐसा रिस्क ले जाते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए, अब फिर से एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको डूबने की घटनाओं का पता चल जाए। इसको देखने आई थी, ये देखो। और अब मैं ना इसीलिए आज उधर NIM बीच की तरफ नहीं जा रही हूँ मैं। ये देखो, एक तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कृपया सैटरडे संडे अवॉइड करें। अगर अपने पैसे बचाने हैं तो, पैसे और समय बचाना है तो अवॉइड करें। सिलीगुड़ी से ना, देहरादून से आए हुए पूरी फैमिली थी, 2 बच्चे थे उनके, 25 साल का लड़का था, एक शायद 21 साल का था। वो देवप्रयाग जा रहे थे, और देवप्रयाग जाते वक्त उनका मन हुआ कि वो मालाकुंठी का पुल है ये इधर शिवपुरी के पास, कि वहाँ पे आके मैंने और प्रीति में हम गए थे, तो उधर ना प्री वेडिंग शूट होता है। तो उनका मन हुआ कि उधर जाके भाई गंगा जी में स्नान करें और वो करें। तो बड़ा लड़का 23 साल का जो था वो बह गया। तो करते करते इंजॉय वो धार में यह होता है ना कि भाई कई बार लोकल भी गंगा जी के सामने किसी की नहीं चलती है वैसे तो, कि लोकल हैं तो हो जाएगा। और वो बह गया, उसको बचाने के चक्कर में पापा भी बह गए, दोनों की डेथ हो गई। बहुत घटनाएं बढ़ चुकी है, मैं आपको बता रही हूँ। ऋषिकेश के पंजाब केसरी जो न्यूज़पेपर है उसमें आ रही है। मेरे को लोग मैसेज करते हैं, तो मैंने कहा अपने बच्चों को अगर आप भेजते हैं तो उनको ज़रा सतर्क कर दें। देखिए ये तो बहुत कम है, अब बच्चे वहाँ जा रहे हैं, उधर वो जा रहा लड़का, उधर पूरा फ्लो है। ज़्यादातर घटनाएं स्वामीनारायण आश्रम के पास होती हैं, उधर की तरफ, या फिर नीम बीच की तरफ होती है। और ये हमारी सोनी आ गई सामने, ये भी इंफॉर्मेशन दे देगी ये बता रहे कितने लोग डूब गए? 2 अभी डूबे, 3 2 तो देहरादून के डूबे हैं, वो तो नहीं, दिल्ली के 2 डूबे। वो तो उधर देहरादून वाले उधर डूबे 2 दिन पहले। 2 दिल्ली के और डूबे 2 दिन पहले। बहुत डूब रहे हैं। कहाँ? ये गोवा बीच की तरफ। कम से कम एक हफ्ते में 7 से 8 लोग डूब चुके। 7 से 8 लोग डूब चुके एक हफ्ते के अंदर। और ये कहाँ पे डूबे हैं? NIM बीच, साई घाट, हाँ, पूरी वाले बीच पे, और नाव घाट ये वाला जो लक्ष्मण झूला वाला। तो शाम को तो फिर मैं वीडियो बना के दिखा दूंगी। वाले हैं ना भैया जो क्रॉस कराते हैं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जहाँ से रोड क्रॉस होती है वहाँ पे? वो तो उन्होंने रेस्क्यू किए थे। कैसे मतलब? डूब रहे थे ना, सिर्फ बाल हाथ में आए थे, तो उन्होंने स्पीड बोट से निकाला, लेकिन वो जब तक नीचे चला गया। वहाँ बहुत गहरा जल है, पत्थरों की वजह से ना वहाँ पे ना ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। और जहाँ पे में करंट है, ये भी बताया अभी परसों। करंट है? उधर के पानी में करंट है नीचे, तो खेलते खेलते नीचे। तो ऐसा ही ये वीडियो मैं यहीं पे रोक दूंगी, मैं कल जाके इसको दिखाई दूंगी। चलो वो वाला वीडियो मैं बाद में बना दूंगी, लेकिन आज तो गंगा जी के दर्शन जब आई हूँ तो कराई दूँ। अब मैं कल उस तरफ ही जाऊंगी, इस वीडियो को कल ही कंटिन्यू करूंगी। तो यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल जाके जहाँ पे वो डेथ हुई है, जहाँ पे वो भंवर बनते हैं, वो कहते हैं कि करंट आते हैं, पर करंट नहीं आता, वो भंवर बनता है, भंवर खींचता है वहाँ पे लोगों को
और कुछ कहते हैं डेथ होती है तो आत्माएं बहुत सारी, पर वहाँ भंवर छोटी छोटी ना, बहुत बहुत डीप है वहाँ गंगा जी। तो वो कल जाके आपको जगह दिखा दूँगी मैं। आज बनाया पेठा और जीम जाम के, और अब जा रही हूँ उस साइड में मैं वीडियो आपको दिखाने के लिए। और ना अभी ये आ रहा था कि बहुत सारे लोगों को ब्रेन हेमरेज, क्योंकि धूप तो है नहीं, गर्मी अजीब सी पड़ रही है बहुत, इसकी वजह से ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। जो ये फोगो रखी है ना, तो इसलिए कैप पहन ली, गले में डाल लिया, चश्मा लगा लिया, मैं इंतज़ाम कर लिया, पानी पी लिया, फ्रूट खा लिए, सब कुछ कर लिया। देखो अजीब सी गर्मी है, खतरनाक वाली। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे छाया हो रही है, लेकिन ये धुएं की वजह से ना धुएं ने सूर्य देव को भी अपने उसमें ले लिया है, इतना धुआं है। वैसे तो कहते हैं कि मृत्यु खींच के ले आती है जहाँ होनी होती है, पर फिर भी ठीक है, एक अवेयरनेस के लिए हम यहाँ रह रहे हैं तो ये बता दे। और गंगा जी दिखाते रहते हैं, गंगा जी से ही संबंधित है कि लोग आते हैं और कैसे ओवर कॉन्फिडेंस में डूब जाते हैं। यहाँ पेड़ ज़्यादा हैं तो उनकी छाँव की वजह से बीच बीच में ठंडी हवा लगती है। इधर ना सारे यंग लड़के घूम रहे हैं, वो आते ही राफ्टिंग के लिए हैं। और ड्रिंक करते हैं। एक तो हाँ, एक सबसे बढ़िया बात तो बताना भूल गई, गवर्नमेंट ने, एक मिनट, यहाँ पे बार लाइसेंस दे रहे हैं होटलों में, तपोवन में शायद दे रहे होंगे, कितना बढ़िया है ना। अब मधुशालाएँ खुलेंगी यहाँ पे ऋषिकेश में। पहले तो अलग अलग जगह वाइन शॉप थी, वो भी एक ये खारा स्रोत में थी। अब सुनने में आ रहा है कि तपोवन एरिया में आपको बार मिल जाएंगे। मतलब कुछ स्टेटों को तो रहने दो, जो योग नगरी है, धर्म नगरी है, उनको तो छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है, और उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को छोड़ देना चाहिए। देखो यहाँ से आ रहे हैं, एक आगे से भी रास्ता था, एक यहाँ से भी है। जहाँ से टैक्सी मिलती है ना लक्ष्मण झूले के लिए, वहीं से ये देखो ये स्नान कर रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसे बहुत घटनाएं हो रही हैं। ये घाट नहीं है भैया, ये घाट नहीं है। यहाँ पे लिखा भी होता है डेंजर डेंजर, बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे नहाते हैं लोग और हो जाते हैं, काम हो जाता है उनका। देखो कितने लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। आप मानोगे एक हफ्ते में कम से कम 7-8 लोग डूब चुके हैं, ज़्यादा ही। और आज मुझे पता चला कि ये देखो ये रीज़न है डूबने का। और बाबा जी ने कल मुझे बताया, मैंने बाबा जी को बोला बाबा जी ऐसे थे, तो उन्होंने बताया कि कल 5 बॉडी, परसों की बात बता रहे थे, वानप्रस्थ के आश्रम से के जो घाट है ना उसके आगे, वहाँ पे आके रुकी थी, क्योंकि बहती है ना ये, तो वहाँ से निकाली गई 5 बॉडी, बहती बहती आ गई। तो यहाँ पे ना हर जगह डेंजर लिख रखा है, यह स्नान करना यहाँ पे वर्जित है। एक हफ्ते में 10 बॉडी मिलना और 10 लोग डूब जाना बहुत मायने रखता है। गूलर से लेके यहाँ तक एक हफ्ते के अंदर लोग ड्रिंक करके आते हैं और फिर नहाते हैं। और हो सकता है राफ्टिंग में भी जो आते हैं ना बच्चे, वो मतलब ड्रिंक करते हुए आते हैं। क्या करें, अब राफ्टिंग वालों को भी रोकना चाहिए। तो देखो एकदम से ना दोपहर के टाइम एकदम से जल, अभी तक तो ठीक था, नॉर्मल था, अब एकदम से बढ़ गया है एकदम से। आपने अभी बहाव की आवाज़ नहीं आ रही थी ना, अब देखिए कुछ गारंटी नहीं है यहाँ की। यहाँ तो ये रस्सियाँ बंधी हुई हैं, बड़े बड़े रस्से बंधे हुए हैं, उनको लेके नहा रहे हैं, पर नहाने के घाट प्रॉपर नहीं है ये तो उन्होंने बांध दिए हैं। देख लो भाई, सब बता रहे हैं कि ये जल बहुत गहरा है यहाँ पे, जबकि घाट बने हुए हैं, फिर टूट गए हैं, फिर किसी को रिपेयर नहीं किया गया इन घाटों को। वो चश्मे वाला पीछे बैठे हुए ना, वो बड़े ऐसे करके बैठे हुए हैं, तो वो अंकल जो थे, जो फूल बेचने वाले हैं, वो कह रहे हैं उनको डांटो। मैंने कहा मैं क्या डांटूं, वो तो अपने
ऐसे ले रहे हैं जैसे सनबाथ ले रहे हो, लेकिन ख़तरनाक है यहाँ पे। बीच में रिस्क का एक्चुअली पता नहीं होता ना, और फिर ओवर उसमें कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। गंगा जी के आगे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलना चाहिए। प्रकृति, गंगा जी क्या, प्रकृति के आगे नहीं चलना चाहिए। ये कब मैंने ना जब लाइव दिया था, मैं ऐसे पत्थर पे अपना कैमरा रखा हुआ था और मैं पैर डाल के खड़ी हुई थी, मेरे घुटनों तक जल आ गया था ऊपर तक। आप देख रहे हैं घाट बने होने के बाद भी यहाँ पे स्नान करना वर्जित है। यहाँ कई व्यक्ति डूब चुके हैं, डेंजर। घाट बना हुआ है प्रॉपर ये है, फिर भी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ लोग स्नान नहीं करते होंगे अब। एकदम से गहरा है ना, गुड़ुम 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 करके हो जाता है। ये जो फूल आए हैं ना, ये जल ऊपर आता होगा ना, तो उसके साथ फूल ऊपर आ जाते हैं पहाड़ी पे। ये को फूल यहाँ को ही फेंकते हैं। मैं इस पे चढ़ के आई हूँ, थोड़ा वहाँ से चढ़ के, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी मैं, पता चले किसी दिन आपको दिखाने के चक्कर में मेरी हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये वैसे आनंद से बैठने की है कि यहाँ पे जहाँ पे गहरा है वहाँ शांति से दूर से बैठ के और उस बहती हुई धारा को देखते रहिए, हैं आराम से, कि कितनी शांत बह रही है, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। ऋषिकेश में इस जगह को आत्मसात करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मौज मस्ती भी करिए, लेकिन एक सेफ उस पर करिए। ये बोर्ड ना यहाँ पटका हुआ है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस स्थान की गहराई व बहाव भ्रमित करने वाला है, अचानक जल स्तर बढ़ जा सकता है, अतः सर्व संबंधित अपील की जाती है कि नदी के तट से दूर रहें और दुर्घटना से बचें। और ये साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बहुत गहरा है ये देखने में। ये देखो छोटे छोटे ना भंवर से गोल 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 घूमते हुए बन रहे हैं ये, और ये खींच लेते हैं सीधे अंदर। इधर ऊपर से निकल के वहाँ ऊपर से होते हुए जा रही हूँ, देखती हूँ अगर जगह होगी तो निकल जाऊँगी, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। मछलियाँ भी इधर खूब है, जहाँ गहराई होती है ना वहाँ मछलियाँ होती हैं। अभी मोटी मोटी मछलियाँ देखी थी। कितना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ से बैठ के देखने में ना, सच में। और बच्चे हैं ना, सारे यंग बच्चे हैं, और अभी कलाबाजी खा रहे हैं। दूर देखो कितना, वो अभी तो रस्सी पकड़ी हुई है उन्होंने ना। अब कई बार एक को बचाने के चक्कर में दूसरा चला जाता है। वो कोई बड़ा है, उसके हाथ से रस्सी लेके ये डुबकी लगाई, और वो बिना रस्सी के खड़ा हुआ है लड़का, और दूर से आके जंप मार रहे हैं। अब यहाँ बैठ के गंगा जी को देखने का एक अलग ही आनंद आ रहा है। देखो बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ की जो सच्चाई है ना, कि कितने लोग डूबे हैं, कौन से डूबे हैं, वो त्रिभुवन जी और बबली जी जो है ना, योगी के मम्मी पापा, वही क्लियर बता पाते हैं, क्योंकि और कोई लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। उनसे सुन लो वो सब कुछ क्लियर बोलते हैं, साफ साफ। तो इसीलिए मुझे वहाँ जाती हूँ मैं हर बार, और हर बार आपके लिए एक अवेयरनेस का वीडियो बनाते हैं कि, और जो डूबने वाले जो होते हैं वो 18, 19, 20, 25 साल तक के, 28 साल तक के बच्चे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा वो होता है। माँ बाप भेजते हैं किस लिए, बच्चे आते हैं मस्ती के लिए। मैं जाने को लक्ष्मण झूले की उस साइड चली जाती, लेकिन इतना जाम है कि आपको यहाँ ठीक लगता है, उस साइड तो आप चले गए तो कम से कम 2-3 घंटे से निकल के नहीं आने वाले। जो गोवा बीच है, मिनी गोवा बीच, एक आगे भी गोवा बीच है। ये जो उस भाई साहब बोर्ड लगाने की वाले की बात कर रहे थे, ये आगे जो वो गोवा बीच था ना, जो मैं एक बार गई थी, वहाँ की कर रहे थे, ये वहाँ लगा रहे हैं, गोवा बीच कहते हैं। और साई घाट, ये वाला साई घाट, सत्य साई घाट वाला, और NIM बीच, सत्य साई घाट, गोवा बीच। ये सुरक्षा की दृष्टि से, स्नान की दृष्टि से ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक घाट है ये। बाकी एक बार बबली जी से और मिल लिया जाए, पूरी जानकारी कटु शब्दों में उनसे मिल जाएगी, ताकि आप अपने बच्चों को अवेयर कर सकें। कैमरा लगाया है नहीं, और यहाँ आ गई है हिमालयन होम स्टे के नाम से, जानकारी सही यहीं मिलेगी। देखो योगी की मम्मी क्या बता रहे थे कि वॉक करने जा रही थी, वहाँ पे बैरिकेटिंग लगा रखी है। हाँ। गोवा बीच जो आगे वाला है, गोवा बीच है, पर उसके बगल से लोग जा रहे थे, क्योंकि ना अभी ये इन्होंने सही बात बताई है कि उधर धूप हो जाती है ना, और इधर छाया है,
तो लोग छाया करके इधर आते हैं और उनको पता नहीं है कि गहरा लगता भी है कि इधर कम पानी है और लोग कम पानी लगता है लेकिन कम है नहीं, कम है नहीं, बहुत गहरा और है। पैर फिसल गया तो गया फिर हरिद्वार से आगे। देख लो, ये डराने की बात नहीं है, ये थोड़ी अवेयर की बात। कोई मानता ही नहीं, मानते ही हर नहीं। कोई कह रहा है गोवा बीच का है, हम तो बार बार बोलते हैं कि भैया मत जाओ डूब जाएंगे, मत मानो। अभी बता रही थी एक जो बीच में ना बिल्कुल पहाड़ सा है, तो कह रही कि मैं सुबह सुबह वॉक करने जा रही थी, क्या देखा फिर तो वो टापू से ऊपर लोग चढ़े हुए थे 50 है, ऊपर लोग चढ़े और अच्छा हुआ वो पानी का बहाव तेज हो गया, निकल गए, नहीं तो सब जाते थे 3-4 थे। मतलब एकदम से पानी का और इधर ना हॉर्न भी नहीं बजता ना, क्योंकि आती नहीं है। रात को बजेगा हॉर्न जब लोग सोए रहते हैं, वो तो आवाज आती होगी ना, अभी दिन में तो आवाज नहीं आती ना, हॉर्न बजता भी होगा तो आवाज नहीं आएगी, है ना, यही चक्कर है। सही कह रही है कि अम्मी, देखो इधर से है ना आने में मना करते हैं पुलिस वाले, और फिर भी ये तो इधर से गाड़ियाँ तो निकल सकती हैं लेकिन आ नहीं सकती हैं। ये तो बिल्कुल ही खाली पड़ा है आपका एरिया, तो शांत एकदम है। सैटरडे संडे ही रहता है। सैटरडे संडे, और सैटरडे संडे वो बता तो रही थी कम से कम 50 से 100 लोग थे उधर बीच पे। मैंने ना इस पे लगा ही लिया, मैंने कहा आते आते आपको लक्ष्मण झूला का हाल भी दिखा दूँ। इस साल तो नहीं बनेगा, ये तो शर्त हो गई क्योंकि जो हालात लग रहे हैं, और अभी मई है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, चांस तो ना के बराबर है जो स्थिति है अभी फ़िलहाल। देखो वो है साईं घाट, जब मैं उसके साथ गई थी ना, सोनिया के साथ, वो पूरा साईं घाट है वो एरिया। कितना सुंदर स्थान लग रहा है ना, और सुंदरता पे मत जाइए, खतरनाक पूरा है, बस दूर से देख के बैठे रहिए। वो देखो कहाँ आ रहा है, वो देखो, देखो मूर्ख। अगर यहाँ राफ्टिंग ना हो ना तो ऋषिकेश खाली हो जाए, सही बता रही हूँ। इस टाइम ना राफ्टिंग का ही कस्टमर आ रहा है, राफ्टिंग वाला ही आ रहा है, और उधर आ रहे हैं ये जो कथा वाले आश्रमों में आ रहे हैं। बाकी बहुत कम कस्टमर है, क्योंकि गर्मी भी इतनी हो गई है और बहुत सारी जगह और भी खुल गई हैं। अगर राफ्टिंग और आश्रम ना हो, कथाएं ना हो, तो यहाँ पे आना, वो तो ठीक है, गंगा जी की महिमा है, जो लोग आ जाते हैं राफ्टिंग के बहाने आ रहे हैं। राफ्टिंग के ऊपर डिपेंड है पूरा टूरिज़्म। और ये है लक्ष्मण झूले की करंट स्थिति, ताज़ा हालात। इन्हीं को देखने वाले शायद पुलिस वाले आए होंगे, हैं, ये देखिए, ये हमारा चैनल देखते हैं भैया तो अच्छा, तब से देख रहे हैं 20-25 हज़ार। जब यहाँ पे वीडियो बनाने आए थे एक बार, जब उनकी डेथ हुई थी तब से मैं उनको बहुत पहले से जानता था। ये भैया ये बनेगा ये कुछ अभी? हाँ, 2025 तक उम्मीद है। देखा, मैंने अगले साल बोला था ना तो ये भैया ने ही बोल दिया कि 2025 तक। इस साल नहीं बनेगा ये, इस साल तो इम्पॉसिबल नहीं बनेगा, क्योंकि हालात नज़र ही नहीं आ रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे होगा। अब कुछ थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा, लेकिन पता नहीं है 2 मंजिल बनेगा, 3 मंजिल बनेगा, वो तो बनने के बाद पता चलेगा। कोई कहता गाड़ियाँ जाएंगी इसमें से, पता नहीं गाड़ी कैसे जाएगी, ये समझ नहीं आ रहा यहाँ पे गोप्रो सुन लेता है। देखिए 38 डिग्री में जाके रात को ये 23-24, जिस तरह पे हम 24 हो जाता है, सुबह 6 बजे, रात को 23 हो जाता है, जितने पे हम एसी चलाते हैं। लेकिन अभी 38 डिग्री में जाके आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया अवेयरनेस का, तो थोड़ी सी मेरी कदर कर लिया करिए जी इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस पहुँचे, क्योंकि यंग बच्चे ही ज़्यादा डेथ हो रही है, तो ज़्यादा वो आता है, क्योंकि पेरेंट्स को बता के आते हैं कि हम छुट्टियों में जा रहे हैं घूमने के लिए, और यहाँ हादसे हो जाते हैं। तो मैं भी एक माँ हूँ और आप सबको बता रही हूँ कि थोड़ी अवेयरनेस फैलाइए। आगे से ये भी स्नान करने जाएंगे ना गंगा जी में, तो इनके पीछे भी जाना पड़ेगा कि ये सही जगह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये दिमाग मेरा आज घूमा गंगा जी पे देखते हुए लोगों को, क्योंकि मैं छोड़ देती थी ना, पता चले कहीं ये इधर मैं बना रही हूँ और इधर इनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। तुम कहाँ करते हो स्नान? इनके पीछे जाना पड़ेगा मुझे, वो भी वहाँ भी रेतीला जो बीच से बना हुआ है। देखा तभी मेरा दिमाग घूमा। नहीं बेटा, वो रेत धस जाती है पैरों के नीचे से, निकल जाती है, ठीक है। तो आज के बाद इनके भी ध्यान रखूँगी, इनके पीछे जाना पड़ेगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। मेरी भी आंखें खुली एकदम से, मैंने कहा ये भी अकेले जाते हैं बच्चे गंगा स्नान करने के लिए। और हालत देखिए, विश्व सुंदरी आ गई है, उसने बोला तो वॉक करने नहीं जा रही है, तो अब उससे पूछूंगी कि क्या कहते हैं, या मैं मोटी लगी हूँ या मैं पतली लगी हूँ
क्या लगी हुई जिसने ये प्रश्न किया, मेरे बाद में दिमाग घूमा। हर हर गंगे हर हर महादेव पेड़ जरूर लगाएं।